हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ राधिका और आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ एक नए मूवी का रिव्यू जिसका नाम है शेरशाह। जी हाँ, आपने सही सुना गाइस। देखो, इस मूवी के नाम ने ना 50% मेरा काम यही कर दिया है, क्योंकि 50% एक्सप्लेनेशन तो आपको वैसे ही मिल गई होगी और मैं बस बचा हुआ 50% थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द बेटर रिएक्शन। हमारे भारत के शेर सिपाहियों की ज़िंदगी के ऊपर ये स्टोरी लाइन बेस है। कारगिल में जो वॉर हुआ था 1999 दो मुल्कों के बीच में, ये इसका मेन सब्जेक्ट है। इसी चीज़ पे सारी चीज़ें फोकस करती रहेगी और इसी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। तो इसी भारत माता की मिट्टी में से एक ऐसे ही शेर ने जन्म लिया जिसका नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें इंडिया का सबसे हाईएस्ट प्रेस्टिजियस एंड वैल्यूएबल अवार्ड जो होता है परमवीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये जो स्टोरी है ये बेसिकली इस हीरो के रियल लाइफ के ऊपर में ही बेस्ड है। उम्र के 23 साल तक विक्रम बत्रा और उसके बाद 2 साल एज अ कैप्टन विक्रम बत्रा बनने तक का इस सुपर हीरो का जो सफ़र है वो बहुत दिल को छू जाता है। एक नॉर्मल टीनेजर की लाइफ जिसमें फैमिली है, फ्रेंड्स है, प्यार है, मोहब्बत है और ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, कुछ बनने का जो हौसला है, उसी की खोज में निकल पड़ता है विक्रम बत्रा। और उसकी ये खोज ख़त्म होती है आर्मी यूनिफॉर्म पे आके। हर सिक्के की 2 साइड्स होती है, उसी तरीके से फ़ौजी की ज़िंदगी के भी 2 पहलू होते हैं, प्रोफेशनल एंड पर्सनल। प्रोफेशनल मैंने पहले इसलिए कहा क्योंकि इनके लिए अपनी पर्सनल लाइफ कोई मायने नहीं रखती है। हमारे लिए ये जान दे भी सकते हैं और दुश्मनों की जान ले भी सकते हैं। उनके इसी जज्बे के लिए सभी सुपर हीरोज़ को मेरे दिल से सैल्यूट। हर कोई इंडियन दिल से बहुत खुश होता है जब वो किसी भी जंग में अपने वतन को जीत का मुकाम हासिल करते हुए देखता है और सालों साल उस चीज़ की खुशी मनाता रहता है। ये कहानी भी कुछ वैसी ही है। 1999 में कश्मीर में जो कारगिल वॉर हुआ था 2 मुल्कों के बीच में, उसमें इंडिया ने जो जीत हासिल करी थी उसी के ऊपर कैप्टन बत्रा का रोल प्रेजेंट करते हुए ये स्टोरी हम सबके सामने माइनर डिटेल्स के साथ में प्रेजेंट करी गई है। लीड रोल में मुंडा कुकड़ कमाल दा, यू रिमेंबर गाइज, सिद्धार्थ मल्होत्रा। येस, अंडररेटेड एक्टर है लेकिन मुझे अंडरडॉग लग रहे हैं। अमेजिंग परफॉर्मेंस करी हुई है। उनके साथ पेयर में दिखेगी कियारा आडवाणी। शी इज़ लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। एक्टिंग भी उन्होंने बहुत अच्छी करी हुई है। एंड गाइज, यहाँ पे इनकी हॉट सिजलिंग केमिस्ट्री भी हमें देखने मिल सकती है। इसके साथ में जो सपोर्टिंग कास्ट है, हम किसी को भी अप या डाउन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सब ने बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ऑसम एक्टिंग करी हुई है। गाइज, हैट्स ऑफ टू द सपोर्टिंग टीम। मूवी के एंड में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने किसी एक पर्सन को इसका क्रेडिट नहीं दिया है। इन्होंने सारे सोल्जर्स को, सारे फौजियों को इक्वली क्रेडिट दिया हुआ है इस जीत का। क्योंकि गाइस देखो, कोई एक सोल्जर जाके लड़ाई या वॉर नहीं जीतता है। इसमें बहुत सारे लोग कुर्बानी देते हैं। बहुत सारे फौजियों का अपने देश के और देश के लोगों के प्रति जो प्यार होता है और अपनी फैमिली टाइम और वो सारी चीज़ों का जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, इसकी वैल्यू तो आप ज़िंदगी में कभी किसी के साथ नहीं कर पाओगे। इसी के साथ साथ दूसरी और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इस मूवी में ये है कि इतनी दमदार स्क्रिप्ट है कि इसे किसी सॉन्ग की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए इस मूवी में एक भी गाना नहीं है, थैंक गॉड। आई मीन, हाँ मतलब ठीक है, देशभक्ति वाली मूवीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर उसमें म्यूज़िक थोड़ा सा वैसे आ जाए तो फिर मेरा मूड वहाँ ऑफ हो जाता है। नंबर 1 इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको अब बताऊँगी कि उरी का वो डायलॉग याद है, हाउस द जोश। तो यस, अब दूसरे डायलॉग के लिए आप लोग रेडी हो जाए। दैट इज़ दिल मांगे मोर। अब उन पॉइंट्स के बारे में आई एम गोना टॉक अबाउट दैट व्हाई यू शुड गो एंड वॉच दिस मूवी जल्दी जल्दी से। नंबर 1 इज़ दिस कि किसी भी फौजी की लाइफ को नज़दीक से कौन नहीं देखना चाहता है, स्पेशली वो जिन्हें परमवीर चक्र मिला हुआ है। इट्स नॉट अबाउट द कॉम्पिटिशन, इट इज़ रियली अबाउट हाउ मच देश के लिए प्यार एंड भक्ति इज़ देयर इन योर हार्ट। नंबर 2,
गाइज देखो, कारगिल का जो वॉर था ना, उसके कई सारे किस्से ऐसे हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं मिस्ड आउट थे, और वो इस मूवी में है ना बहुत डिटेल के साथ में प्रेजेंट करे गए हुए हैं। तो कारगिल के उन किस्सों को कौन नहीं फिर से सुनना चाहेगा और विजुलाइज करना चाहेगा, स्पेशली अगर वीएफएक्स इफ़ेक्ट हो तो गाइज मतलब सोने पे सुहागा है, और मिस करने का तो बॉस कोई चांस ही नहीं बनता है। बॉलीवुड की वही घिसी पिटी लव ट्रायंगल, लव स्क्वायर वाली जो पकाऊ लव स्टोरीज़ होती है, उनसे बाहर निकल के कुछ नया, कुछ अच्छा करने की कोशिश जो हमारे भाई साहब करण जौहर है, इन्होंने करी हुई है। आप धन्य हो प्रभु, एंड थैंक यू सो मच कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 से हमें बचा लिया, बिकॉज स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 एंड 2 के बाद मुझे ऐसा लगा अभी 3 आएगा, पता नहीं सदमे में से लोग कैसे उभरेंगे। बट आई थिंक उन्होंने भी ये सोचा होगा दैट कोविड में वैसे स्कूल कॉलेजेस बंद है तो क्या ही स्टूडेंट ऑफ द ईयर दिखाएंगे, जोक्स अपार्ट। बट येस, मुझे अच्छा लगा है कि कुछ नया किया है देशभक्ति के ऊपर, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। आई एम श्योर कि सारी पब्लिक को भी ये चीज़ और उनका थोड़ा सा हटके जो अंदाज है, जो आई थिंक उन्होंने फर्स्ट टाइम इस टाइप की कोई मूवी में काम करा हुआ है, सो हाँ, लोगों को बहुत पसंद आएगा। दमदार कंटेंट के साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कहीं ना कहीं दिल में बहुत इमोशनल एंगल से फील करवाती हैं, और बहुत सारी कॉमेडी हमें गुदगुदा के हंसाती भी है। सो मैं इस मूवी को देना चाहूँगी 5 आउट ऑफ 5। सो गाइज यू कैन इमेजिन नाउ कि ये मूवी किस लेवल की होगी। तो फटाफट जाइए अपना वीकेंड अच्छे से एंजॉय करने के लिए अमेजॉन प्राइम पे लॉग इन करिए और फैमिली के साथ में मूवी फटाफट से देख लीजिए। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अब तक भी अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द न्यू अपडेट्स। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने मेरी इंस्टा आईडी यहाँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन करी हुई है। कुछ भी कंप्लेंट है या किसी भी टाइप के अगर आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं, आई विल बी हैप्पी टू टेक इट। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों को बहुत जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में, एक नए रिव्यू के साथ में और कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।